देखो, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ते पढ़ते कुछ 10-20 प्रश्न पढ़ के गए थे। और भाज्य और अभाज्य की बेसिक बात पढ़ी थी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्या रूट संख्याओं को या फिर प्राथमिक संख्याओं को कहा जाता है, प्राइम नंबर इन्हें अंग्रेजी में कहते थे। और ऐसी संख्या जिनमें एक का और स्वयं का ही क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए। हमने ऐसे पढ़ा था कि 100 तक की तो आपको कंठस्थी ध्यान होनी चाहिए कि 1 से लगाकर 100 के मध्य ऐसी संख्याएं 2 से चालू होती है और 97 तक 25 नंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अभाज्य, जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का। ऐसे ही 3 फिर 4 होता है, वो क्या होता है, 4 होता है, वो तो भाज्य होता है। कलम ने ऐसे पढ़ा था कि जुड़वा भाज्य क्या, इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर जो अभाज्य होने चाहिए, दोनों ही अभाज्य होने जरूरी हैं और साथ ही साथ 2 का अंतर होना चाहिए। हमने ऐसे पढ़ा था कि 6 के पहाड़े के आगे और पीछे होने चाहिए वो, तो 6 के पहाड़े के जो पीछे की साइड आगे की साइड आएगा उसमें 2 का गैप आएगा कि नहीं। जैसे मान लो 6 तिया 18 होता है, इसका अगला हो गया 19 और इसका पिछला हो गया 17, इनको जुड़वा कहते हैं। तो ऐसे नंबरों के बीच में 2 का गैप होगा। जितने भी अभाज्य नंबर होते हैं वो 6n ± 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी 6 के पहाड़े के आगे और पीछे जांच जांच के आप उसको थोड़ा जल्दी ट्रेस कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे पढ़ा था एक को प्राइम नंबर होते हैं सहभाज्य, दोनों नहीं कटने वाली संख्याएं, आपस में नहीं कटती हो मतलब, या जिनका महत्तम समावर्त्य एक होता हो। महत्तम समावर्त्य क्या होता है, इस नंबर को काटने वाला और इस नंबर को काटने वाला मैक्सिमम नंबर होता है। मान लो कोई भी आपको ये कह रहा हो कि 40 का और 60 का महत्तम समावर्त्य बताओ मैथ से, तो आप ये कहते सर इसको काट दिया 20 से, काट दिया 2 बार, इसको काट दिया 20 से 3 बार, इससे बट आप नहीं काट सकते, अब और कट रहा है क्या। तो ये मैक्स टू मैक्स काटने वाला ऐसा नंबर जो कॉमन काटता हो, संख्याओं में पूरा पूरा भाग देता हो कॉमन, और वो बड़े से बड़ा हो, महत्तम मान हो। कटने को तो ये 3 से भी कट रहे, 2 से भी कट रहे थे, 4 से भी कट रहे थे, 10 से भी कट रहे थे, लेकिन बड़े से बड़ा क्या काटा आपने, 20। भाई पहले 10 से काटते तो और कटना बाकी रह जाता, फिर 2 से और काटते, मतलब आप तो महत्तम समावर्त्य एक होने का मतलब क्या है कि भाई उन दोनों में एक साथ किसी का ही भाग नहीं जाता होगा, सिर्फ एक का ही जाता होगा। जैसे 4 और 7 में एक के अलावा महत्तम मान कोई हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या एक के अलावा, जो दोनों तरफ काटता हो, मतलब कॉमन काटता हो इनको। 9 और 14 में भी कुछ भी कॉमन नहीं करता है, ऐसे ही 17 और 24, ऐसे दुनिया भर के नंबर हो सकते हैं जो 2 जने आपस में या 3 जने आपस में किसी से ही नहीं करते हो, तो उन्हें कौन क्या कहते हैं, सहभाज्य। और ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा भाज्य में क्या जरूरी है, वो भी कटते तो नहीं है, सहभाज्य तो वो भी होते हैं, लेकिन उनमें 2 खास बात होनी चाहिए। एक तो उनमें 2 का गैप होना चाहिए, इनमें कोई गैप की जरूरी नहीं है। एक उनमें क्या होना चाहिए, दोनों ही अभाज्य जरूरी है, इसमें तो अभाज्य हो चाहे से भाज्य हो, इसके लिए तो कोई बाध्यता नहीं है। उसके लिए बाध्यता है कि नंबर प्राइम ही होना चाहिए, इसमें तो प्राइम नंबर हो चाहे से नहीं हो, वो कोई बाध्यता नहीं है। फिर ये भाज्य वाज्य जान ही गए हैं, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। कुछ ऐसे नंबर भी बताए थे मैंने कि 1000 तक के कुछ नंबर देखेंगे आप जिनसे ऐसे पता करें कि भाई कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। 100 से 200 तक कितनी होती हैं भाज्य, 21। 16 तो 200 से 300 में होती हैं। ऐसे आगे थोड़ा थोड़ा देख लें, नहीं भी देखें तो काम तो चल ही जाएगा, वैसे चल ही रहा है। ऐसे 20-30% देखे थे। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या भी नाम है इनके अंग्रेजी में, कंपोजिट नंबर्स। कलम ने शायद ऐसे जोड़े जाड़े देखे थे, 29-30 तक आ गए थे शायद आप, यहाँ थे 1 से 30 तक। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या तो डायरेक्ट याद हो
पहली लाइन होती है 1 से 10 वाली लाइन होती है, उसमें कितने होते हैं आप लाइन वाइज ही बताएं मुझे। 2 3 5 7, 4 जने होते हैं। फिर जो अगली लाइन होती है 11 से 20 वाली, इसमें क्या होते हैं 11 13 17 19, 4 4 होते हैं पहली दोनों लाइनों में, सबसे ज्यादा इन दो लाइनों में होते हैं। फिर उसके बाद जो 21 से 30 वाली लाइन होती है उसमें कौन होता है 29। हो गए 10? अरे 10 हो गए कि नहीं ये बताना है। कोई 25 तक पूछता तो 9 होते, 25 तक पूछे तो 9 होते। 25 तक के तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। 25 तक के जो 9 होते हैं इनमें एक खास बात होती है, ये 25 जने 25 तक के जो 9 जने हैं इन सभी को जोड़ने से 100 आता है। क्या बनता है 100। इनमें खास बात है कि आप यदि 23 को इनमें दो दो को जोड़ें, जैसे 13 और 17 को जोड़ें आप, तो कितना बन जाता है 20। और आप यहां देखो 11 और 19 को जोड़ें तो क्या बन जाता है 30। 17 को और 23 को जोड़ें तो 40 बन जाता है। इन तीनों को जोड़ें तो 10 बन जाता है। नहीं दिखा 2 3 5 5 10, तो इनको जोड़ने से 10 बना, एक को जोड़ने से 20 बना, दो अगलों को जोड़ने से 30 बना, दो अगलों को जोड़ने से, मैंने परम मित्र अंकों के साथ कॉम्बिनेशन करा उनका, तो 40 30 70 90 10 100 गए कि नहीं। तो 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या पड़ती है उनकी संख्या होती है 9 और उनको जोड़ने से क्या आता है 100 आता है। ये खास बात होती है 25 तक वालों। अब अगला पूछे कि 29 तक यहां करें तो 129, इससे अगला ले लेते तो अब देखो ये फ्रेंडली डिजिट हो गए। अब वापस से 29 और 31 वापस से 60 हो गए, तो कभी इनका योगाग भी पूछा जाए तो ये आसान योग होता है, 10 12 15 को जोड़ना बिल्कुल ईजी है। खैर लाइनों वाइज आपको ध्यान नहीं होने चाहिए, कभी ऐसे पूछ लेता है कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब आपको मान लो पता नहीं है तो कलम ने ऐसे पता था 6 का पहाड़ा होता है 42 48 और 54 60, ये होता है कि नहीं 6 का पहाड़ा इसके बीच, वो नहीं 50 तक ही 50 तक ही। कहां तक पूछ रहा है तो 6 के पहाड़े के आगे पीछे ही जांच करेंगे और कहीं जांच नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसके पीछे एक तो 41, बिल्कुल 41 होता है कि नहीं। 6 के पहाड़े के आगे 43 दोनों ही होती हैं। फिर इसके पीछे 47 और इसके आगे 9 49 में जाता है, तो कितने जने होते हैं 3 जने। ऐसे 6 के पहाड़े के आगे पीछे जांचेंगे, यदि आपको याद नहीं है तो। याद है तब तो पता ही है भाई 100 तक क्या है। 80 के निकटतम 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर ये 81 है, वो तो अभाज्य ही नहीं है, प्राइम होनी चाहिए, इसमें तो भाग जाते हैं। 80 के निकटतम ढूंढ रहा हूं, निकटतम का मतलब होता है या तो इधर या इधर, बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा, वो निकटतम की बात कर रहा है। तो आप क्लोज वाली ढूंढेंगे इसके। तो एक तो इधर पड़ती है क्या 79 पड़ती है कि नहीं, और उधर वाली पड़ती है 83। अब 83 ज्यादा क्लोज है कि 79, ये ज्यादा क्लोज है, तो आप ये कह देते इसके निकटतम कौन सी है 7। 73 कहां कौन लगा रहा है ये 73, ये है 79। एक से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15। इधर सुन ले, 1 से 25 तक पूछे तो अभी बात कर रहा था मैं 30 तक में कितनी होती हैं 10। मैंने ये भी कहा था आपको कि 1 से 50 तक पूछ ले, 1 से 75 भी पूछ ले, मान लो कहीं 1 से 100 भी पूछ ले, और 100 तक तो लाइन टू लाइन भी पूछ सकता है कि 40 से 50 में कितनी, 50 से 60 में कितनी, वो भी ध्यान रखिए आप। तो 1 से 25 तक 9 होती हैं, फिर 1 से 50 तक 6 बढ़ जाती हैं 15, फिर आगे 1 से 75 में 6 और बढ़ जाती हैं 21, और ये 100 तक की डायरेक्ट याद ही है आपको। ऐसे इतना आप तो डायरेक्ट भी ध्यान रखें कि भाई 1 से 25 तक 9 होती हैं, फिर 1 से 50 तक 6 और बढ़ जाती हैं 15, फिर और 6 बढ़ जाती हैं अगले 25 में
75 तक कितनी हो जाती हैं? 21, और फिर आगे तो 4 ही बढ़ती हैं, इसलिए 25। ऐसे 100 तक की में वो जोड़े कितने हैं? 8 जोड़े। कौन से? जुड़वा अभाज्य के जोड़े हैं 8। एक से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? अभी बताइए पढ़ने, वो तो डायरेक्ट पूछे, कहीं तो डायरेक्ट ही पूछे हुए हैं कि भाई क्या होती हैं। गिन दे भाई, नहीं भी हो तो गिन भी सकता है, 20 30 40 सेकंड में तो गिनी भी जा सकती, लेकिन गिनना वो 6 के पहाड़े के आसपास आना चाहिए, तब तो गिन दे, वरना सारे दिन ही टपटेले मारता रहेगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये तो डायरेक्ट पूछता रहता है कभी भी कि भाई 100 तक कितनी होती है, तो ये 25 होती है। ऐसे आ गया राजस्थान पुलिस में। 100 से 200 के बीच, अब ये ऐसे मान लो अफलातून ही हो गया है, 200 से 100 तक 200 की कमी ध्यान में रखते हैं। मैं तो वो दिनों से कहता हूँ भाई 1000 तक थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा भी नहीं, तो कभी उचक उचक के करेगा, अब अचानक से करेगा, अब इसको तो ढूंढेगा तो भी बर्बाद हो जाएगा, वहां नहीं हो जाएगा क्या? 100 तक तो मान लो ढूंढने में भी दिक्कत नहीं है, 200 से तक जाने में तो समस्या है, 100 तक की गिनती में तो आप फिर भी भूले बिछड़े चले ही जाते हो, आगे तो बाध्यताकार इनका पता ही नहीं रहता है। तो ये कुछ कुछ डायरेक्ट ही ध्यान होनी चाहिए। कितनी होती हैं? 21। 1000 तक बताएगा क्या कोई कितनी होती हैं? टोटल कितनी होती हैं 1000 तक? चलो ऐसे खानों में देखा था, नहीं देखे? अरे कल ऐसे 1000 तक दिखाई थी कि नहीं मैंने? ये 1000 तक की ऐसे देखी थी कि नहीं? नहीं देखी? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही होंगी तेरे को तो। कितनी है 1000 तक ये? अरे ऐसे ही देख लो, इसमें 3 3 6 ऐसे नहीं दिख रहे क्या कितने खाने हैं? शाबाश। किसी को 100, अब टीप के भी बताना हो जाए ना आपको तो नहीं बता सकते आप, मतलब टिपाने वाला बर्बाद हो जाए। कितने हैं? अरे ये खाने 170 हैं, 170 में ये खाना गायब है और ये खाना गायब है, कईयों को दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिखे? ये 10 10 के खाने हैं, नहीं दिख? 10 10 के, और 10 से कितनी लाइन है? 17 लाइन है, तो 170 खाने हैं इसमें, 170 खानों में 2 खाने गायब हैं बस, और तो सारे भरे हुए हैं। कितने जने हैं? 168। 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती हैं, जिनमें 1 से 100 तक 25 होती हैं, फिर आगे 100 से 200 में कितनी होती हैं? 21, फिर ऐसे 16, ऐसे सारे भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो ध्यान रखें उसमें से। पढ़ने दे। चलो अगला बताएं आप। 50 से बड़ी 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 50 से ज्यादा और 100 से ओ 10 जने? नहीं पता, अभी तो लिखा था मैंने। 1 से 25 तक तो 9 होती हैं, फिर 1 से लगाकर 50 तक चले जाएं तो कितनी हो जाती हैं? 15। तो 25 से 50 पूछे तो 6 ही है, फिर आपसे पूछे 1 से लगाकर 75 तक, तो मैं क्या बताता? 21। तो 50 से 75 तक तो 6 ही होती। फिर कोई पूछता 1 से लगाकर 100 तक तो कितनी होती हैं? 25। तो वो पूछ रहा है 50 से, तो 50 तक 15 होती हैं, और 100 तक कितनी होती हैं? 25। तो रास्ते में कितनी बड़ी होंगी? 10 बड़ी होंगी उस दरमियान। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? कंपोजिट नंबर कितने होते हैं?
1 से 100 के बीच 100 के 100 ही नंबर होते हैं, उनमें से भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य तो अभी डिनोट कर ही रहे हैं आप, कितनी होती हैं अभाज्य, और भाज्य होती हैं 74, 75 नहीं, क्योंकि वो एक होता है, वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। शुरुआत का नंबर भाज्य में भी काउंट नहीं है, अभाज्य में भी। तो 100 में से एक आदमी तो पहले ही बाहर हो गया, 99 बचे, 99 में से 25 इस दायरे में, तो 74 इधर दायरे। तो क्या उत्तर बता दे, 74 बता देते। सबसे कम अभाज्य संख्या है, नीचे के जो 4 विकल्प हैं उस दायरे में सबसे कम अभाज्य संख्या कहां पड़ेंगी। मैं 20 से 40 गिनूंगा तो 20 वाले में तो क्या होती है, एक तो 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, 37 होती है। 4 पढ़ते हैं कि नहीं, इसमें 30 से 50 में कौन पढ़ेंगे, 31 37 तो ज्ञात ही कर लिए, अरे ये तो ज्ञात ही कर लिए अभी, और क्या पढ़ेंगे 41 43 47, इसमें थोड़े ज्यादा पढ़े इसके बजाय। 40 से 60 पूछे तो 40 के बाद कुछ तो आपने पता ही कर लिए हैं, अरे इतने तो पता ही कर लिए आपने, 3 तो, और क्या होता अब 51 कौन बोल रहा है, रे मरेगा क्या तू, 6 कपाड़े के आसपास आता है क्या 51, 57 भी 6 के पाड़े के आसपास नहीं आता है, 57 कहां आता है 6 के पाड़े के आसपास, 6 का पाड़ा भी सीखो। ठीक है, 61 कहां करेगा, आगे आएगा 61, तो अभी तो यही, अरे 40 से 60 तक हो गए, इसमें कितनी पड़ गई 5 पड़ गई। सबसे कम पूछ रहा है 60 से 80 में देख लो, 2 तो ये पड़ी जाएंगी, 53 और 59, तो ये आगे की देखो 61 67, अब हो गई बस इसकी तो 71 73 79। सबसे कम किस में है, 20 से 40 में सबसे कम है, तो अब देखनी आती होंगी तो ही देखेगा उसको, या डायरेक्ट याद हो। सबसे कम अभाज्य कौन से समूह में है, सबसे कम अभाज्य संख्याएं कहां से कहां तक हैं, अभी देखे थे वो वाले हैं लगभग, अरे अभी वाले में भी यही तो आए, जैसे 60 से 80 आ रहा है, चौथा ऑप्शन है, वो तो तीसरा ऑप्शन नहीं है क्या ये रहा, 5 तो इसमें आई थी, इसमें भी कितनी आई थी 5 ही आई थी, और 30 से 49 वाला ऑप्शन ऐसा है, 30 से 49 वाला वो 49 तक गिनेगा तो भी वही आएगी, यही तो आएगी, यही तो ऑप्शन है, बस 50 को 49 करा है उधर, और इधर 20 को 21 कर दिया, तो क्या 21 से भी गिनेगा तो वो तो वही आएंगी। तो यहां कितनी आती 4, और इन तीनों में क्या आती, ये सबसे कम था, वो ही पर्सन है, बस थोड़ा सा ये नंबर इसको थोड़ा सा ऐसे कराया रे इसको, और क्या कराए। पहली 50 विषम कली पढ़ाई थी, पहली 50 विषम प्राकर संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले तो इनको सही पढ़ लेना, इसको क्योंकि कईयों को तो यही नहीं पढ़ना आता है क्या पूछ रहे। पहली 50 विषम होती हैं, 1 3 5 7 ऐसे, और 50वीं विषम संख्या होती है 99, यानी 1 से 99 तक की विषम संख्याएं 50 100 तक पढ़ती हैं मतलब। तो इनमें से अभाज्य कितनी है, तो अब सम संख्या तो है ही नहीं इसमें, तो इनमें क्या कर दिया, सारी भी नहीं होती हैं, ये 3 5 7, तो 2 तो आएगा नहीं इसमें। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी होती हैं 25, इसमें से 2 को तो बाहर ही रख दें, क्योंकि वो तो विषम में आएगा ही नहीं। विषम प्राकर संख्याओं में देखना है आपको ये सारा मामला।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आएगा? पहली 5 अभाज्य संख्या पूरी दुनिया जानती है, 2 3 5 7 11, बस जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने से तो 10 बनता ही है, 10 और ये 21 और 7 28 बन जाता, बस आंसर हो जाता। एक ऐसे आ जाए कि सबसे 5 सबसे छोटी है, भाज्य संख्या भी यही होती है, अरे होता है कि नहीं? तो फिर 28 में किसका भाग देते हैं? 5 का। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर दें, और इस 28 बटा 5 को 56 बटा क्या कहते हैं? 10। 56 बटा 10 में पॉइंट लग जाएगा 10 का। बस नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? ये डबल कर लें, या 5 का तो पढ़ा आता होगा इतना तो। लगाओ देख क्या कर। पहली 9 अभाज्य संख्याओं को अभी थोड़ी देर पहले ही जोड़ के बताया था मैंने, कईयों को नहीं पता। 25 तक की हैं होती हैं 9, 25 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से क्या आता है? 100 आता है। पहली 9 होती हैं, और 2 2 के 3 3 के पेयर को जोड़ें, इन तीनों को जोड़ने से 10 बनता है, नहीं बनता क्या? फिर आगे होता है 7 11 13, फिर मैं 13 को और 7 को जोड़ लूंगा, 20 बनता है। फिर इसके आगे आता है 17 19, तो 19 को और 11 को जोड़ लूंगा, क्या बन जाएगा? और फिर आगे आता है 23, बस इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा? 40। मैंने थोड़े बेसिक कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि वो आसानी से वो हो जाए। तो आप कहेंगे 40 30 70 100 हो गए। अब वो कहेगा कि पहली अगली 10 हो जाए तो आगे 9 में एक ही और जोड़नी पड़ेगी, 10 के लिए 31 जोड़, वो 29 जोड़नी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी? 129। 11वीं और जोड़ दो तो 31 होती है, तो 29 और 31 60 और बन जाएगा फिर, और अगली 37 और जुड़वाए तो 197। ऐसे 10 12 तक भी कहे तो जोड़ सकते हैं, जोड़ने को तो 20 30 तक आगे ऐसे ही चलेगा सारा मामला। थोड़ा थोड़ा जोड़ने का अभ्यास भी रखें उनको। क्या हो गया? ऐसे वो कर दो भाई। आवाज सही लग रहा है क्या? तो वैसे तो लग तो नहीं रहा है उससे, लेकिन फिर चलो। वो भी दिक्कत मुझे होनी चाहिए, ड्राइवर को ज्यादा होनी चाहिए, सवारियों को तो वैसे भी कम ही होनी चाहिए। हाँ। 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 28 से छोटी वही होती हैं, 25 तक होती हैं वही, जो 25 तक होती हैं वही 28 तक होती हैं, और क्या होती हैं? देखो वो ऐसे कपड़े वपड़े दूसरे पहन के आ जाता है कई बार। 50 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाओ। 50 से 80 कौन कौन सी होती हैं? 53 59 61 67 71 73 79 हो गई बस। अब इनको जोड़ते समय वो ध्यान रखना, क्या किसको किसके साथ? 57 कहाँ आएगी? तू पागल हो गया क्या? अरे 57 57 को कितनी बार बताऊं? 3 का पढ़ा आता है कि नहीं आपको? 7 और 5 12, डिजिट सब में 3 हो रहा है, 3 की बात जगता ही पढ़ाई है अभी। चलो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ सकते हो, इन दोनों को जोड़ने से कितना बनेगा? 60 60 बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़ सकते हो, इन दोनों को जोड़ सकते हो, 120 ये बन जाएगा। नहीं दिख रहा क्या कैसे जोड़ा मैंने? 67 में 3 मिला दिया, फिर 50 दिख ही रहा है। और यहां इसको किस में मिला दो? इसमें मिला दो, बताओ कितना बनता? 80। 150, लास्ट में 3 और बचता, 3 बचेगा, बस जोड़ता ही नहीं मैं तो। अरे इकाई का अंक 3 नहीं बनेगा क्या? उनमें तो 0 बन गई, लास्ट में 3 बनेगा। अब और क्या ही चाहते हो?
और कईयों को मैंने कल ऐसे बताया था, लेकिन बताने का क्या फायदा है। मैं ये कहता हूं कि विषम संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो सम संख्या पैदा होती है, 3 बार जोड़ा जाए। और पूरी दुनिया को पता होता है कि 50 से 80 के बीच में विषम संख्या ही आएंगी सारी। और आपको ये पता लग गया कि ये 7 आने वाली हैं, तो फिर रिजल्ट भी समी आने वाला है साहब। इसलिए मैं कहता हूं समवर्तता का पता बालक को ही चल जाना चाहिए, छोटे बालक को ही, तो उसको नेचर पता चलता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। आपके साथ समस्या ये है, आपको कई बार तो गणना को देख के ऐसे लगता ही नहीं है कि रिजल्ट किस कैटेगरी का बनेगा। अब जिसको ये पता था वो तो इनको सूंघ लेता। अरे ऐसे कुछ होता है क्या? समवृत्ता होती है क्या कुछ? इनको देख के ऐसे बगैर जोड़े नहीं लग रहा था कि भाई इनका रिजल्ट कैसा बनना चाहिए। 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या के वर्गों का योगफल बताना था। 20 से 30 के बीच तो नामात्र के ही होते हैं, 23। और कौन होता है? 29। अरे 20-30 के बीच और कौन ही होता है? इनका भी क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर आपने कह रखे हैं कि हम 32 तक याद कर रखे हैं। 32 तक के स्क्वायर याद कर रहे हैं, बताए। ये तो कितना होता है? 529। और ये 800 कितना होता है? 800 और 500 तो पूरी दुनिया को पता है। 29 को 41 में जोड़ना और आना चाहिए आपको। कितना होता है? 9 जोड़ दो इसमें, 1370 आएगा। ये आएगा ये। नहीं दिख रहे? देखो उनको, देखो। 51 से 78 के बीच सभी जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका गुणनफल करने पर इकाई के अंक पर क्या आना चाहिए? सारी विषम संख्या होती हैं, सारी विषम संख्या आएंगी, तो ये दो तो कम से कम नहीं आएंगे, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। यदि आप ये जानते हैं कि सर हम इतना तो जानते हैं कि 51 से 78 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो तमाम नंबर विषम संख्या आएंगी, और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा किया जाए, तो कल की क्लास में कोई जिंदा बैठा था तो उसको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या कितनी भी बार गुणा कर ली जाए, रिजल्ट हमेशा विषम आना है। सम में सम ही आना है, सम को विषम से गुणा करें तो सम आना है। गुणा के तो आसान रूल होते हैं, तो कुछ को तो इतना देखने से दो ऑप्शन भागता पड़ता भी देखता तो तुक्का तुम दो में से लगाता। तो 51 के बाद कौन पड़ता है? 53। और कौन पड़ता है? 59। फिर कौन पड़ता है? 61। फिर 67, 71, 73, 78। 79 नहीं, 78 ही है वहां। और उनके भी क्या कह रखा है? बीच। यहाँ 79 भी होता तो नहीं लेता, बीच कह रखा है। बीच का मतलब होता है वो लास्ट वाला, अपर लिमिट नहीं होती। और इन सभी को गुणा करना है मुझे, इकाई अंकों को गुणा करना है, बाकी पूरी दुनिया को गुणा नहीं करना है। इकाई अंक क्या आएगा ये समझा रखा है। तो आप ये करते 3 एकम 3, 3 आ गया, 7 तिया 21, फिर 1 आ गया, 1 1 1 1 आ गया, 9 एकम 9 9 आ गया, 9 ती 27 का 7 आ गया। यदि एक ही भी सम संख्या होती तो मैं पहले भी लगा देता। सभी सम अभाज्य संख्याओं का योगफल आप नहीं बता पा रहे हो तो दिक्कत है आपके साथ। सम संख्या दुनिया में होती एक ही है बेचारी, अभाज्य, जो जिसे अभाज्य भी कहा जा सके, सम कहा जा सके, ऐसी एक ही होती है। और क्रमिक में 2 और 3 होती है। क्रम में लगातार 2 नंबर अभाज्य सिर्फ एक जगह होते हैं दुनिया में, 2 3, इसके आगे कहीं भी नहीं होंगे। 2 2 के गैप पे तो जुड़वा तो खूब होती है। कर्मिक ये दिख गया, ये अभी इसी पर्सन को ऐसे पूछ लेता है, ये वो ही पर्सन है, पिछला ही पर्सन है, बस इसके मेकअप कर लाया वो।
यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल x हो जाए, सारी दुनिया की अभाज्य संख्या को जोड़ने से x आ जाए, तो यदि मैं सभी का योग करूं, मान लो सभी का योग करता हूं अभाज्य में सभी का योग करता हूं, तो उसमें सम भी जुड़ेंगी और क्या जुड़ेंगी, विषम भी। अब सम में तो मुझे पता है, सम में तो एक दो ही होता है केवल। अरे सम का योग तो क्या होता है, दो। और सभी का योग क्या बता रखा है उसने, x। सबका योग क्या हो गया, x। और सभी विषम का योग क्या हो गया, y। तो x माइनस वाई क्या आएगा, दो ही आएगा। अरे इस y को मैं उधर ले जाकर घटाऊंगा, और क्या बचेगा इसमें, नहीं दिख रहा। वही पर्सन है पिछला ही, बस उसको कपड़े दूसरे पे लाए कि भाई सभी वाले में से, सभी के योग में से विषम का योग घटाएंगे तो सभी सम का बचेगा कि नहीं। सभी सम का योग क्या होता है, इसमें क्या लिख रखा है, सभी सम का योग। और वहां क्या लिख रखा है कि सभी वाले में से सभी का क्या घटा दो, विषम वाला घटा दो, तो किसका बचेगा, सभी सम का बचेगा। और सभी सम में आदमी एक ही होता है, पर्सन यही है, बस उसको वैसे बना दिया। अब कईयों को लगता है कि ये तो वो कोई तामझाम ही आ गया परीक्षा में, छोटी सी बात है। और ऐसे भी पता नहीं हो तो आपको थोड़े बहुत कोई नंबर लिख के भी चेक कर सकते हैं कि सर 2 3 5 7 यही तो है। अब मैं सभी का योग करता, x का मान निकालता, तो बताओ x सभी का योग क्या हो जाता, सभी का योग हो जाता 17, नहीं हो जाता। और सभी विषम, विषम को जोड़ता तो इसको छोड़ देता, इधर क्या आता 15, इसको घटाता तो क्या उत्तर आता, तो ऐसे कितनों को भी जोड़े वो सभी आ जाएंगे उसमें। ऐसे आ गया सीईटी में। यहां माध्यिका पूछी, लेकिन उनकी क्या पूछी, माध्यिका, मीडियन। माध्यिका क्या होती है ये सुन ले, आज से आगे माध्य वो देर ये जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा कि क्रम में बीच, क्रम में क्या होती है, बीच। क्रम से लगने के बाद बीच, वैसे बीच एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, उसका बीच माध्यिका होती है। बढ़ता या घटता क्रम होना चाहिए रे। कोई आपसे ऐसे पूछे ना कि ये 5 11 ऐसे कोई भी नंबर आ रहा हो, 2 8 7 ऐसे कोई नंबर लिख दिए, कहीं इनकी माध्यिका बताओ, तो पहले तो इनको क्रम से लगाओ। तो मैं क्रम से लगाऊंगा, या तो पहले छोटे लेऊंगा या बड़े लेऊंगा, जो आपकी मर्जी में आए। मैं छोटा ले रहा हूं, पहले 2 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 8 11। ये क्रम हो गया कि नहीं। एक क्रम के अंदर बीच ही बीच वाला, 5 जने होते हैं उनका बीच होता है थर्ड। यदि 10 जने होते तो बीच होता 5 का, और छठे का बीच निकालता मैं, 5 के छठे को जोड़ के 2 का भाग देता, मतलब या तो बीच डायरेक्ट देख लेता या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता। भाई मान लो एक नंबर और आ जाता, यहाँ 0 ही आ जाता ऐसे, तो वो किधर लगाता मैं, यहां लगाता। अब इनका बीच कहां से बनता, 5 और 7 के बीच, तो 5 और 7 का बीच 6 होता है, या तो डायरेक्ट दिख जाए, या फिर 7 को और 5 को जोड़ो 12 और उसमें 2 का भाग दो। समझ गए माध्यिका किसे कहते हैं। आज से ऐसे ध्यान रखना, कोई प्राथमिक आंकड़े हो तो माध्यिका का और कुछ ही याद नहीं रखें, क्रम लगा के बीच देखते हैं मतलब। तो अभाज्य संख्याओं को 10 जने हैं, 10 को क्रम से ही लिख दो आप, क्रम से ही लिखी होती है तो ऐसे 2 3 क्रम ही है, तो 2 3 5 7 11 13, बस आ गया बीच, आ गया बीच। 10 जनों का बीच पांचवा और छठे आदमी के बीच में आएगा, नहीं पता है क्या। अरे जैसे ये 10 जने हो तो इस पांचवे के बाद और छठे से पहले आएगा कि नहीं, तो आप पांचवे के और छठे को जोड़ के या तो 2 का भाग दे दो, या आपको ऐसे दिखना चाहिए 11 और 13 के बीच में कौन पड़ता है, 12, या तो इनको जोड़ के दे देते। अरे पूरे 10 लिख के भी देख लो, अब आपको 10 लिख के क्या चाटोगे क्या उन सारों कोई, 17 19 23 दिख गए। अब 4 इधर 4 उधर, 2 बीच में, बीच हो गए। अब ये मन नहीं लिखता तो बीच का पता नहीं चला था क्या पहले, मुझे नंबर थोड़ी देखने हैं, मुझे औसत देखना होता तो सारे लेता। अरे औसत देखना होता तो क्या लेता, सारे औसत, या माध्य देखना होता तो पूरों को जोड़ता। लेकिन माध्यिका क्या होती है, क्रम में बीच होती है, वो तो क्रम में, उनमें ऐसे नहीं है कि वो वैल्यू क्या हो रही है क्या नहीं हो रही।
तो माध्यिका के बारे में छोटी सी जानकारी ध्यान रखना है अभी। के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है। के का मान पूछा है, एक तो के है, एक के स्क्वायर प्लस 3 है, एक के का क्या है क्यूब प्लस 5। ये सारे क्या हैं प्राइम में, ये सभी अभाज्य नंबर हैं, ये तमाम नंबर अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या है ये सारी संख्या। बताओ क्या हो सकता है के का मान। के का मान वैसे ऑप्शन में पड़ा है, आप 1 2 3 भी पुट करके देख सकते हैं। एक तो पुट ही नहीं कर सकते, एक करेंगे तो अभाज्य नहीं आएगा। मैं 2 पुट करता हूं, यहां 2 लगाता तो 2 2 4, 4 3 क्या होता 7, फिर 2 का क्यूब क्या होता 8 और 5 13, ऐसे ये करता तो अभाज्य अभाज्य आ जाती। तो के का मान क्या है 2 है, बस आंसर। अरे तो 5 सेकंड की बात है। 2 से नहीं आता, मैं 3 पुट करके देखता तो 3 लगाने से ये तो 3 होता, फिर ये 3 3 9, नहीं 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 9 और 3 12 बनता, 12 अभाज्य नहीं होता है। तो फिर मैं 3 को छोड़ता, फिर मैं 4 लेता, फिर 5 लेता, और ऑप्शन में पड़े हैं तो मैं इनको ही चेक करता। ऑप्शन पड़ा है तो मैं इन्हीं को चेक करता और बाकी को चेक नहीं करता। पी क्यू आर और एस 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग किसके बराबर है। अब देखो ये बात, पी क्यू आर एस इन चारों को जोड़ने से कितना आता है 45। अब जिसको समवर्ता आती है वो तो फास्ट से पता कर देगा, जिसको समवर्ता नहीं आती है वो थोड़ा लेट पता करेगा। यहां एक बात और कह रखी है कि सबसे छोटा आदमी कौन है पी। पी छोटा ही छोटा है, फिर क्यू उससे बड़ा है, फिर आर है, और एस सबसे बड़ा है इनमें। मैं ये भी जानता हूं कि सामने एक विषम संख्या आ रही है, गौर से देखना इसके सामने क्या आ रही है। जिसको ऐसे पता होता है नेचर का वो फास्ट ढूंढता है कि जब विषम संख्या सामने आए तो ये चारों तो विषम हो नहीं सकती। यदि चारों आदमी विषम होते तो क्या इनके सामने विषम आती क्या, क्योंकि दो दो को जोड़ने से सम पैदा होती है। तो समझदार आदमी 1 सेकंड में पता कर लेता कि सर ये सम संख्या मात्र एक ही होती है दुनिया में, अभाज्य तो एक ही होती है सम। तो इनमें एक संख्या तो क्या है सम, और बाकी भी सम होनी है क्योंकि फिर बाकी और तो सम हो ही नहीं सकती। अभाज्य संख्या में एक ही आदमी सम हो सकता है। तो यह सामने का योग हमें अभाज्य संख्याओं में बताता है कि इधर वाले नंबरों में सम आदमी है कि नहीं है। यदि इसके सामने सम संख्या होती 44 46 ऐसे कोई नंबर होते तो क्या यहाँ 2 मान सकता था क्या, फिर नहीं होता। तो सम संख्या को कब लेना है कब नहीं लेना है ये योग को देख के बताया जा सकता है, लेकिन समझदार आदमी बता सकते हैं, सारे थोड़ी बता सकते हैं। तो अब ये है, ये सारे नंबर क्या हैं विषम, ये तीनों क्या होने जरूरी हैं विषम। ऐसे मन में सोच के देख लेंगे सर हम 3 4 को ही विषम मान लेते तो क्या होता, क्योंकि ज्यादातर विषम होती हैं। अभाज्य संख्या ज्यादातर क्या होती है विषम ही होती है, बस 2 को छोड़कर। तो आपको ये चेक करना है कि 2 आएगा कि नहीं आएगा बस। तो आप ये कहते सर यदि 2 नहीं आएगा तो सभी विषम होंगी, और सभी विषम होंगी तो विषम को विषम में जोड़ने से सम बनती है, फिर सम को विषम में जोड़ने से फिर सम विषम बन जाती है, फिर विषम को विषम में जोड़ने से सम बन जाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से एक जने को क्या लेना है 2, 2 यानी 2 ही होती है बस, सम होती है उसमें। अब 2 लेनी है तो 2 को मैंने पी को ही क्यों माना, 2 तो कोई से को मान सकता था। पर्सन ने साफ साफ लिखा है कि पी सबसे छोटा नंबर है, और बस खत्म ही हो गया। अब 2 का तो क्या करना था स्क्वायर, और इधर 2 गुणा क्या करना था 2। छोटी सी बात थी, ये परीक्षा के हिसाब से छोटी बात थी। ये ऐसे कैसे लगा रहे हो तुम, अरे 2 और 2 4 4 क्या हो गया 8। समझ गई मैंने कैसे फाइंड करा। अब इन नंबरों की जरूरत नहीं है, ये क्या है, चाहे तो ट्रायल करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगले वाले 45 से छोटे छोटे ही हैं ये, और तो सारे और तो हो नहीं सकते। अरे अब इन तीनों का योगफल 41 हो गया है कि नहीं,
इन तीनों का योगफल 41 नहीं हो गया क्या? अब वो 41 नहीं 43। अब 43 में से एक तो ये दो होता तो 45 बनता। अब इन तीनों का ये कोई कॉम्बिनेशन चेक भी किए जा सकते थे, जरूरत नहीं थी, चेक किए जा सकते थे लेकिन 3 और 7, 19 11 13, 19 11 और क्या हो सकते हैं, जिनमें 11 और 13 इधर आएंगे लेकिन, अरे 11 और 19 इन दोनों को जोड़ने से 30 और 13 43 हो जाता है कि नहीं? और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही कॉम्बिनेशन हो, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में तो तलाशने की, वैसे तलाशने आने चाहिए। एक शिफ्ट में ऐसे दे दिया था कि तीन भिन्न भिन्न संख्या हैं, तीन भिन्न भिन्न संख्या हैं, तीन अलग अलग ही संख्या हैं, लेकिन तीनों प्राइम है, तीनों को अभाज्य कहते हैं, तो खुश हो जाना था कि अभाज्य नंबर तो फिक्स होते हैं। इन तीनों को जोड़ने से सामने सम संख्या आती है, सम संख्या आती है, गौर से देखना, सम आती है, सम आती है। योग कितना बन रहा है? 44। सम आती है तो देखना कि इनमें 2 आएगा कि नहीं आएगा। मान लो मैं ये सोचता कि सर ये सभी विषम हो जाए, मैं ये सोचता कि सभी विषम हो जाए, तो आप ये कहते नहीं सर विषम विषम सम होती है, फिर सम को विषम में जोड़ने से सम नहीं बनती है। इसका मतलब क्या होता है? एक जना तो इनमें क्या है? 2 नहीं है क्या? 2। अब 2 क्यों है वो समझ गए होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से भी सम ही लेनी पड़ेगी। अब आगे सम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अब आगे कोई सम संख्या है भाज्य होती ही नहीं है। तो मैं क्या कहता सर, ये बाकी दोनों क्या है? अब विषम विषम, तो विषम को विषम में जोड़ने से क्या पैदा होता है? सम। फिर सम को सम में जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तो सम ही पैदा होती है हमेशा। तो 2 आएगा कि नहीं आएगा ये देख लेना। अब 3 जने हो 4 जने हो तो अलग अलग बिहेवियर होगा उसमें। अब आप मुझे बताओ, यदि 44 मेरे पास में योग हो, एक जना 2 आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे फिर? 45। वो कह रहा है कि मुझे बड़ी से बड़ी संभावित संख्या लेनी है। सुन लेना, बड़ी से बड़ी का मतलब, बड़ी से बड़ी का मतलब ये देखना 44 के आसपास बड़ी है भाज्य संख्या को चेक करके देख लेना। वैसे तो ऑप्शन ही बड़े हैं, ऑप्शन में बड़ा है, तो ऑप्शन में मैं मान लो 41 को 43 को लेता, 43 ले सकता हूं क्या? कौन कह रहा? 45 तो 2 जनों का योग ही है, तो एक जने को 43 कैसे ले सकता हूं मैं? ये तो ले ही नहीं सकता। क्या 41 में फिर एक ही बचेगा, तो 41 भी नहीं ले सकता। 37 को लेके चेक कर ले, तो ये कहता कि सर हम 37 ले लेते तो ये 5, बिल्कुल ये मैक्स टू मैक्स हो सकती। तो आजकल कई बार परीक्षाओं में क्या है, नेचर चेक करना पड़ जाता है। अब उसको पता नहीं है, मान लो समवर्तता का पता नहीं है, तो ये इसको ऊंग ऊंग के खर्च करेगा सारी चीजों को। अब जिसको इस 44 को देखने से ऐसे लगता है कि सर विषम कैसे बनती है, सम कैसे बनती है, वो तो खटाक से पता कर लेगा कि 2 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे आ गया एक पारी में, वो ही प्रश्न है, बस रूप बदल रखा है थोड़ा सा। ए बी सी डी ई भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग अभाज्य संख्या हैं। इन 5 संख्याओं का योग विषम बढ़ता है। अब सुन लेना, यदि परीक्षा वाला ऐसे कह रहा है ए बी सी डी ई ये अलग अलग हैं, बड़ी छोटी कौन है कोई मतलब नहीं है, कोई सी को क्या भी मान सकते हो, लेकिन ये अलग अलग है। इन सबके बराबर क्या बन रहा है? विषम। क्या ये सारी संख्या विषम हो सकती है क्या? फिर सारी संख्या विषम होंगी क्या? फिर यदि 5 संख्या को जोड़ने से विषम आ रहा है, तो क्या इनमें मैं 2 ले सकता हूं क्या? यदि मैं 2 लेता तो इन 4 को जोड़ने से फिर क्या होता? सम होता। तो फिर सारी ये 2 नहीं हो सकता, फिर विषम पैदा कैसे होती? और यदि मैं सबको विषम मान लूं, ए बी सी डी सबको विषम 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 मान लूं, तो ये सारा क्या हो जाता? विषम। भाई विषम को विषम में जोड़ता, विषम को विषम में जोड़ता तो ये सम बनता, यहां सम बनता, फिर सम को सम में जोड़ता सम बनता, ये विषम होता ही, तो सम को विषम में जोड़ता तो विषम पैदा होता। यानी ये सारी संख्या विषम होना जरूरी है, पहली बात तो ये, तभी तो योग क्या हो सकता है? 5 जनों का योग विषम हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? यदि ये
फिर आपसे क्या कह रहा है, ये चारों आदमियों को जोड़ना क्या होता, ए प्लस बी प्लस सी, पांचों नहीं जुड़वा रहा, अब चार ही जुड़वा रहा है उनमें से। यदि ये सारी विषम होती तो अब चारों, ये चार भी विषम होती। यदि मैं विषम 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 को चार बार जोड़ता अब तो सम होता। अरे इनका योग क्या होता, योग खालिस्तान होता, योग तो सम होता उन चार का। तो निधि का पांच का योग तो विषम है, तो ये पांचों विषम होना जरूरी है, दो नहीं ले सकते उसमें। फिर कह रहा है उनमें से जो चार हैं उन चार को जोड़ने से क्या आता, चार का प्लस हो रहा है, चार जनों का प्लस करने से खालिस्तान आता। चार जनों को प्लस करता तो फिर क्या बनता, सम बनता। अरे चार बार विषम संख्या को जोड़ने से सम पैदा होता है। अब ये दिक्कत में है आप। तू को पढ़ रहे हो चेक। लगाइए देखे क्या हो रहा है। तीन अभाज्य संख्या को जोड़ने से बेहतर आता है। अब मैं तीन कोई भी मान लू, ए बी सी, सुनना, यदि मुझे ऐसे दिख रहा है, बेहतर को देख के ऐसे लग रहा है क्या सम, ऐसे लगते ही आपको ऐसे पता होना चाहिए। जो आदमी को ऐसे लगता है कि तीन अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याओं का योग आए तो नेचर को अवश्य तलाशना, वरना संख्या नहीं तलाश पाओगे आप। तो मुझे आप ये बताओ, यदि ये सम बन गया है तो तीनों को विषम ले सकता हूं क्या, नहीं। विषम 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 तो फिर सम पैदा नहीं हो सकता। विषम को विषम में जोड़ने से सम पैदा होता है, फिर सम को विषम में जोड़ने से विषम पैदा होता है, तो एक जना इनमें से सम होना जरूरी है। तो यदि मैं एक जने को सम मान लूं और दो जनों को विषम विषम मान लूं तभी ऐसा पॉसिबल है बेहतर। तो अब आप ये कहते सर ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में और कोई सम संख्या ले नहीं सकते केवल दो को छोड़कर, तो आप कहेंगे सर या मैं दो ही लेता और इन बाकी को क्या लेता, विषम। तो इन बाकी दोनों का योगफल क्या हो जाता, इन दोनों का योगफल 70 हो जाता। अब आपसे कोई ये पूछता कि यार b प्लस सी कितना है, तो आप कहते सर b प्लस सी को 70 होना जरूरी है। और दूसरा कह रहा है इनमें एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है। अब कोई सी भी हो सकती है 24 अधिक, तो क्या है पहली हो सकती है क्या, पहली 24 अधिक नहीं हो सकती, क्यों, फिर तो 26 हो जाएगी। तो 26 तो फिर अभाज्य नहीं होती, तो फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का ही डिफरेंस है वो, तो इससे तो अधिक नहीं हो सकती। ये दोनों कितने के गैप से हैं, कम अधिक का मतलब होता है अंतर, यानी बी और सी का अंतर कितना है, 24। अरे डिफरेंस 24 का है। और a प्लस बी, ए माइनस बी जैसी बातें मैं खूब बता चुका हूं पिछले दिनों आपको, कि इनको जोड़ते तो b कितना हो जाता, 2b, c कट जाता और 94, और 94 का आधा करता तो b कितना आ जाता, 47। उनमें से एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या उसमें से 47 होगी। तीनों ही याद कर सकते हैं आप तो। अरे तीनों ही ज्ञात हो गई कि नहीं, ये तो सम संख्या दो है, एक गणा क्या हो गया, 47 49 तो हो ही गया, ये कितनी हो जाएगी अब 23। समझ पाए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। दो छोटे होते हैं, बस कैसे बड़ा कैसे देता है, सिस्टम भी छोटी बातें याद नहीं तो फिर वो पता नहीं चलती है। मैंने 2-3 क्लास पहले ऐसे क्लास पहले ऐसा कहा था, बैठ के सम संख्या में सम संख्या जोड़ने से क्या आता है, विषम संख्या जोड़ने से क्या आता है, जोड़ना नहीं है, सोचना है। गुणा करने से क्या आता है, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ने से क्या पैदा होगा। टाइम ही नहीं है कहीं को, तो नौकरी लगने के बाद मिले सर्दी में कहीं, अरे उसमें तो नोट्स की भी जरूरत नहीं है, उसमें कहाँ जरूरत है इसके लिए, तो सोचने के लिए कहाँ जरूरत है, आपको बैठ के ऐसे सोचना होता है तभी तो उनको देखोगे, वरना वो पिछले वाले पर्सन है उनमें पता ही नहीं चलेगा बेहतर कैसे बढ़ा, सम संख्या कैसे बनी, विषम संख्या कैसे बनी।
अब इधर देखो, गुणनखंड, गुणा में टुकड़े करना। ये सुनना, कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं अपन? अभाज्य। पिछले दिनों मैंने थोड़े से गुणनखंड की जानकारी दी थी आपको कि सारे गुणनखंड क्या होंगे, सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे। उनमें एक अभाज्य गुणनखंड का नाम आया था। क्या आए थे? किसी भी संख्या को इतना तोड़े जाओगा तो हमें कि वो टूटना बंद हो जाए। वो क्या कहलाते हैं उसके? अभाज्य गुणनखंड। यार वैसे भाग जाने वाले नंबरों को गुणनखंड कहते हैं मैथमेटिक्स। कोई कहता 10 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो तो आप कहते 2 गुणा 5, सर इससे ज्यादा ये नहीं टूट सकते, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। फिर कोई कहता कि आप 25 को तोड़िए, कि 25 को अभाज्य गुणनखंडों में, तो आप कहते 5 गुणा 5। कई बार आप ऐसे ऐसे करते थे कि नहीं भाई, 38 को ऐसे लगा के अभाज्य गुणनखंड करते थे छोटी क्लासों में। तो यहां आपने कभी भाज्य संख्या का भाग नहीं दिया होगा, अभाज्य कोई कलेक्ट किया होगा कि सबसे पहले 2 का चेक किया, फिर नहीं जाता है तो 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे 6 का दिया गया, 6 का। तो यहां 2 का दिया भाई 19, फिर 19 का दिया, बस 19 भी तो अभाज्य होती है। तो ये टुकड़े, ऐसे टुकड़े करवाता है अपने से, कई बार ऐसे पूछता है इसमें ऐसे कितने टुकड़े मौजूद हैं, तो जितनी गाते हैं उनको गिन के बता सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ तो मैंने पहले भी गिनवाए थे, अब डायरेक्ट कोई पर्सन आए आपके पास ऐसे 420 के सही अभाज्य गुणनखंड। मेरी एक बात को सुनना, यदि यहां अभाज्य गुणनखंड कह दिया ना, तो जिसमें 15 आ गया उसको तो ले ही नहीं सकता। एक गधा है जो इसको ले रहा है, वो तो मजदूर बनेगा बड़ा होके। और इसमें 21 है, और इसमें 6 है, और ये है पहला समझदार आदमी, तो ये है। समझ गए? कुछ ने तोड़ा भी है इसको, वो बाद की बात थी, जरूरत पड़े तो ही, मतलब जरूरत होती नहीं है, कई बार खड्डा खोद देते हैं, फिर कि यार अपन खुद ही दब लेंगे, फिर निकल लेंगे, फिर और क्या, थोड़े थोड़े क्या ही करेंगे इतने टाइम का। और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, सूखे की चपेट में है ये, फिर 5 ऐसे, 2 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, और 7 एक बार आएगा। ठीक है, चलो तो 840 के करने हैं अब। कौन से गुणनखंड? अभाज्य। इसे मैं देख के कट कर सकता हूं कि ये नहीं है अभाज्य हो सकता, इसको नहीं कर सकता कि सारे अभाज्य हैं इसमें। इसमें भी अभाज्य हैं सारे, इसमें भी क्या है? अभाज्य। देखो अब इसमें 8 का भाग जाता है तो 2 बार 2 नहीं आ सकता, किसी को ये पता होगा 8 का भाग जाए तो 3 बार 2 आना चाहिए। यदि किसी संख्या में 8 का भाग जाए तो 2 एक बार नहीं आ सकता। समझदार आदमी 10। इसमें पता नहीं चल रहा कि 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जाएगा तो उसमें 3 बार 2 तो आएगा। लगा दे। और इस ये जरूरत पड़े तो ये भी कर ले, क्या ही है। कई ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं कि नहीं, ऐसे अस्त्र निकालो और तंजा पे चढ़ाओ चलाओ, फिर तो तुम्हारे पास धनुर्धर भी तो हो तुम तगड़े। लगाओ, 2 का लगाओ, 2 का लगाओ, फिर आपको लग जाए 7 का लगा दो, तो 7 का रास्ते में लगा देना, ये थोड़ा इजी हो जाए। ऐसे पढ़े नंबर कोई दिख जाएगा भाई इसमें, वो तो पढ़ोगा पहले लगा लिया करो। 3 का लगा लो, 5 का लगा लो, फिर 2 का लगा लो, ये दिख गया ये। अब तो आ गई होगी आत्मा को ठंडक तुम्हारी इतनी सर्दी में भी।
संख्या 323 में क्या है, ऐसे पूछ रहा यूपी कांस्टेबल में। 323 में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब ये टूटती नहीं है, या तो 4 है, 2 है, 3 है, क्या है? तो भाई अब इसका पता तो तोड़ के ही पता चले। अब तोड़ना सुन लेना, कईयों को तोड़ना नहीं आ रहा, वो सुन लेना। 2 का तो टूटेगा नहीं, 2, 3 का भी नहीं टूटेगा, 3 का भाजकता का नियम, 5 का भी नहीं टूटेगा, 7 चौक 28 सर 4 बचेगा, नहीं टूटेगा 7 का भी, फिर 11 का नहीं टूटेगा, 11 का भाजकता का नियम आता है, 13 का, 13 2 26, फिर 6 13 का भी नहीं जाएगा, फिर 63 बचेगा, फिर 13 के बाद में 17 देखूंगा, 17 एकम 17, फिर 15 बचेगा, 153, 170 से 17 कम होता है, 53, 17 में काटेंगे इसको तो 17 एकम 17 होगा, फिर 15 बचेगा, 15 को 3 के पीछे 153, ये 170 में से 17 कम है, निम्मे कटेगा, 17 गुणा 19 है, ये 17 गुणा 19 है, इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। देख के ऐसा लग सकता है कि टूटेगी नहीं, ये ध्यान रखना, कोई भी नंबर को आप टूटेगी नहीं ये तब ही घोषित कर सकते हैं जब आप इसमें 2, 3, 5, 7 ऐसे क्रम से भाग देते रहे। कब तक भाग देते रहे? जब तक वो जो भाग देने वाला आदमी का स्क्वायर इससे आगे नहीं चला जाए। जैसे 19 का स्क्वायर 300 क्या होता है? 61। तो 19 से पहले पहले वाले नंबरों का भाग दोगे तो इसमें जाएगा, और 1 का भी चला गया तो टूटेगा, और नहीं गया तो फिर आगे कोई नहीं टूटेगा। भाई मैं भाग भी कब तक देता? मैंने 2 का ट्राई करा फिर नहीं गया, फिर मैंने 3 का ट्राई करा वो भी नहीं गया, फिर मैंने 5 का ट्राई करा वो भी नहीं गया, फिर 7 का दिया वो भी नहीं गया, तो कईयों का तो धैर्य जवाब दे देता है कि नहीं जाएगा अब। तो ऐसे कब तक ट्राई करूं मैं? तब तक ट्राई करूं जब तक कि इनका स्क्वायर उसको क्रॉस नहीं कर जाए। तो मैं अभी ट्राई चालू रखूंगा, मैं 11 का भी ट्राई करूंगा, क्यों 11 का स्क्वायर उसको पार नहीं करा है 121। मैं 13 का भी ट्राई मारूंगा, क्यों 13 का स्क्वायर 169 होता है। जब तक धैर्य नहीं खो दें जब तक इसका स्क्वायर उसको क्रॉस नहीं कर जाए, वरना वो टूट भी सकता है। फिर 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 से चेक करा टूट गया, 19 से चेक नहीं करूंगा, क्यों? पहले 19 का स्क्वायर इससे ज्यादा चला जाएगा, स्क्वायर ज्यादा चला जाए उनका भाग देने की जरूरत है नहीं है, उससे पहले पहले वालों का दे लेना, फिर तो डिक्लेयर ही कर देना नहीं जाए तो कि नहीं जाएगा अब तो, वरना बगैर दिए चेक मत कर देना। कई कई बच्चे वैसे ही कर देते हैं वहां किले पकड़। जैसे मेरे पास ऐसे आ जाता, कोई ऐसे लिखता, ये लिख देता 161 कि भाई ये भाज्य है कि अभाज्य है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा क्या है? तो मैं 2 से चेक करता नहीं गया, 3 से चेक करता नहीं गया, 5 नहीं गया, 7 गया। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है 7 का पाड़ा नहीं आ रहा? 7 का पाड़ा किसको नहीं आ रहा है? क्या चाहता है 7? ये लो गया 7 2 14, फिर 2, मेरा भारत महान। 21 बार भी काट सकते हो आप, 21 का पाड़ा सिखा दिया। मास्टर को रिटायर्ड करवाओगे क्या तुम? क्या चाहते हो? संन्यास की घोषणा ही कर दूं क्या मैंने साला 21 का पढ़ा सिखा दिया कि 21 संते भी सीखो रहे जवानों, 20 संते 140 147 होता है, 161 में 21 संते कैसे आएगा? 7 का भाग 161 में 21 बार दे देते, और कॉन्फिडेंस से और बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मास्टर को सही नहीं गाता तो फिर मान ही लिया जाता। वो क्लास में कईयों को लग गया था कि 21 आएगा, औरों को और लग गया था, इनके 23 आ रहा था, उनको और लग गया तो मैं था टाइम से नहीं, आधी सी क्लास को लग गया था कि 23 नहीं आएगा 21 ही आएगा। अरे ऊपर आ रहा था 21, नीचे तो 3 बार ही जाएगा। हाँ, करना ही पड़ा कईयों को आप में से। फुल सूखे की चपेट में है।
1080 में रूट गुणनखंडों की संख्या बताओ, तोड़ लेंगे? तोड़ो इसको। आपको लगता है 2 से तोड़ लूं तो तोड़ लो, 2 से टूटता है, 2 से 5 बार, 4 बार, 0 बार। आपको लगता है 9 छिगी 9 का भाग जाता है तो 3 गुणा 3, 2 टुकड़े एक साथ लिख लिया करो। 3 गुणा 3 9 का जाता है तो क्या ही हो गया, 2 बार क्या लिखूंगा, 3 गुणा 3 लिखूंगा एक साथ ही, तो 9 छिगी क्या हो जाता? नहीं समझे? मैंने 3 ऐसे आप खुद के हिसाब से लिखे, लेकिन टुकड़े है भाज्य ही होने चाहिए, 9 नहीं लिखे, 3 गुणा 3 ही लिखे। मतलब फिर कितनी बार जाएगा? 20 बार। आपको लगे सर 5 का भी दे लो तो भी दे लो, पहले बड़े से आदमियों का देने से शॉर्ट हो जाएगा। मतलब फिर 2 का, फिर अब मुझे बताओ 2 कितनी बार आया? 3 बार। 1 2 3, 2 तो आ गया 3 बार। 3 कितनी बार आ गया? 3 भी 3 बार आ गया। 6 जने तो ये हो गए, 5 एक बार आ गया। इनको गिन के ही बता देना। मतलब तो आपका हो गया सर 7। 7 है भाज्य गुणनखंड। देख लेना, वो तो तोड़ ताड़ के। तो कुछ नंबर दिखने में टूटने जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन टूट जाते हैं। जैसे 323 टूट गया, दिख नहीं रहा। 131 को बताओ, देखें टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 131 क्या अभाज्य गुणनखंड टूटेगा क्या, या खुद ही अभाज्य है? ये 2 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 7 का नहीं गया। कहाँ गया? 7 एकम 7 6 नहीं गया। 11 का नहीं गया, 11 का 121 में जाता है, फिर 10 आगे कहाँ जाएगा? 11 का भी नहीं गया। 13 का बिल्कुल, 13 का कहाँ जाएगा? 130 में जाता है, फिर 131 में दे लोगे 13 का। और 13 का कौन दे रहा है? क्यों दे रहे हो 13 का? मैंने क्या कहा था? कहां तक भाग देना है? स्क्वायर क्रॉस हो जाए बस। 11 का स्क्वायर क्रॉस हो गया, फिर 13 का क्यों देना है? ये चेक तब तक ही करना है, 2 का 3 का 5 का, ये चेक तब तक ही करना है जब तक कि इनका स्क्वायर इसको क्रॉस नहीं करे। तो 11 तक तो चेक करना है, 13 आ रहे से तो पूरी दुनिया है, बन जाओगे पूरों को नीचे चेक करते रहोगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या धड़ाधड़ कर दो इसका। ये तो टूटता नहीं है, खुद ही है तो दादा। 21 7 गुणा 3 ये टूटता है, 2 इसमें है, 1 इसमें है। 36 देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9 चौका 36, तो 3 गुणा 3 2 गुणा 2, 31 93। 3 का टुकड़ा होता है 3 गुणा 31, 2 इसमें, 4 इसमें, 6 7 और 2 9। कितने अभाज्य गुणनखंड है? 9। गिन लेना रहे उनको, सारों को तोड़ तोड़ के चेक करना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। 20 को 50 बार गुणा करें तो अभाज्य या रूट गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? एक 20 में गिन ले, ऐसे है ये 20 गुणा 20 गुणा 20, ऐसे 50 बार है कि नहीं? ये 20 एक जने में गिन ले, इस 20 में गिन ले, 2 गुणा 2 और 5 होता है। अरे 3 होते हैं कि नहीं? तो 3 3 3 3 ऐसे 50 बार गिनेंगे तो 150 हो जाएंगे। अरे 50 का आते हैं, एक जने में 3 है तो 50 जनों में 150 हो गए कि नहीं? ऐसे गिन देना भाई, एक आधार 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 में गिन लेना भाई, इसमें 3 है तो फिर 50 जनों में 150। ये तो आज के दिन का सबसे आसान प्रश्न है, कठिन भी लग सकता है बट। कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो इसमें तो 2 गुणा 2, 2 इसमें है तो 6 जनों में, 12 तो इस अकेले में ही है। फिर इसमें 7 गुणा 2, 2 इसमें है तो 12 है, 24 इसमें है। और 7 गुणा 3, 2 इसमें है तो 20, 10 जनों में 20 है, 20 20 40 50 और 6 56। 56 है अभाज्य संख्या है। वो गुणनखंड ही पूछ रहा है अलग अलग इनमें कितने हैं अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य संख्या कितनी गुणा हो गई, मतलब तोड़ तोड़ के चेक करते। 15 को 10 बार गुणा करें, 43 को 17 बार करें, 17 को 27, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आप ये कहते सर ये 5 गुणा 3 है, इसमें तो 2 है, 2 ये डबल कर दें 20, 43 में तो 43 एक ही होता है, 17 बार 17 ही हो गए। 17 में भी एक ही होता है तो 27 में 27 ही हो गए। तो 27 20 और 17 जोड़ लो पहले, तो 20 और 10 30 और 50 पूरे पूरे जोड़ लो रे, 7 और 7 14 और 50 और 14 क्या हो जाता?
64 बस गिन देते और क्या ही होती, बस एक जने को तोड़ना था, ये तो इजी था। 6 की पावर 3, 3 की पावर 14, 11 की पावर 7, 65 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड कीजिए। तो आप ये कहते सर ये 2 गुणा 3 है और 3 जने हैं तो एक में 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो 3 में होंगे 6, ऐसे जोड़ना है रहो सबको तोड़ तोड़ के। 3 तो टूटेगा ही नहीं है तो खुद ही है, तो 1 हो गया उसमें, तो 14 जनों में 14 हो गए। 11 टूटेगा नहीं तो 1 ही हो गया उसमें, तो 7 पावर है तो 7 उसमें हो गए। 65 टूटेगा, 13 पंजे 65, इसमें 2 गुणनखंड है, 13 पंजे 65 में 2 गुणनखंड है, तो 2 जनों में कितने हो जाएंगे 4, इन सारों को जोड़ लेंगे आप, तो 6 4 10, तो ये थे 21, ये थे 31, आपका राइट आंसर हो जाता। आंखों से देख के बताया जा सकता है, तो छोटी बात। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने आने चाहिए, वो सम विषम बढ़ने वाले कुछ नेचर्स का पता होना चाहिए, 100 तक की अभाज्य संख्या है तो अच्छे से ध्यान होनी ही चाहिए। ऊपर नीचे भी आ जाए, ऐसे बटे में भी, बटे में आ जाए तो नीचे वाले लोग ऊपर वाले गुणनखंडों को काटते हैं, अरे काटते हैं कि नहीं, जैसे ऊपर 12 आ गया और नीचे 3 आ गया तो ये 3 काटेगा कि नहीं इसको 4 बार, तो ऊपर गुणनखंड 2 गुणा 2 ही छोड़ेगा फिर, तो ऊपर गुणनखंड वैसे गिनते तो ऊपर गुणनखंड कितने थे, ऊपर गुणनखंड 3 थे, नीचे 1 था तो 1 जना कट गया, तो ऐसे घटा लेते हैं। यदि कभी अपने पास ऐसे आ जाए कि ऊपर भी कुछ संख्या आ गई नीचे भी बटे में कुछ संख्या आ गई, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो नीचे के गुणनखंड अलग से गिनना, ऊपर के गुणनखंड अलग से गिनना, फिर उनको क्या कर लेना घटा लेना। वैसे ऐसे एक जरूरत कम पड़ेगी, फिर भी कहीं पड़े तो घटा लेना। बताओ इसमें कितने हैं, 9 2 18, 9 में 3 गुणा 3 2, यानी 3 है इसमें, और 15 में कितने हो गए 45, 75 में 25 थी 75, 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 जने हो गए तो 16 में कितने हो गए 48, इसमें 42 में 7 की 42, 7 गुणा 2 गुणा 3, 3 इसमें तो 14 थी 45, इधर तो 42 हो गए, ऊपर तो 42 48 45 हो गए ऊपर, नीचे कितने हुए 7 पंजे 35, 12 2 24 इधर हो गए, 12 में 3 गुणा 2 गुणा 2 3 16 थी 48 ही हो गए, इनको घटा देना इनमें से, तो 48 में से घट ही जाएगा, वैसे 24 और घटा लेना, तो पहले तो इसमें से घटा दो 20 22 बचेगा, फिर 4 और घटा दो तो 18 बचेगा, 18 जोड़ दो, बस इन दोनों को जोड़ते तो 63 हो जाता आंसर। अरे वो ऊपर वालों को अलग जोड़ लेते, नीचे वालों को अलग, फिर वो घटा लेते, तो मैंने वो बगैर जोड़े ही घटा लिए जो सेम सेम घट रहे थे। तो अभाज्य गुणनखंड करने आ गए होंगे थोड़े थोड़े। ये बताओ भाई क्या कह रहे, कौन सी संख्या ऐसे पर्सन कुछ ज्यादा ही है यार, कल ही देखने पड़ेंगे, फिर भी बताओ कुछ तो प्रयास करो। क्या कह रहा है, सारों के गुणनखंड, ऐसे कोई भी पूछे योग से अधिक है, ये तो खैर आसान ही है, ये तो वैसे ही दिख रहा है, ऐसे तो कर ही सकते हैं, ऐसे तो देख के ही कर सकते हैं। अरे ये अभाज्य नहीं दिख रही क्या संख्या नीचे, तो ये क्या चाह रहा है, इसको किस में तोड़ दे अभाज्य में तोड़ दे, यानी इसमें 2 का भाग जाता होगा, अब वो कितनी बार टूटता है वो देख लें, फिर 3 का जाता होगा, कितनी बार टूटता है वो 2 बार 3 बार, वो क्यू केर पी के मान आ जाएंगे, ऐसी चीजें तो आसान बात है, हल करेंगे इनको। धन्यवाद।